और जब भोजन की थाली पर अश्रु देखे, जब भोजन की थाली पर आंसू देखे, तब उस बहू के रोने का कारण केवल आंसू से पहचान गए मुद्गल ऋषि की बहू की आंख में से जो आंसू गिरा है, इतने साल मेरी बहू को आए हुए हो गए, 3 दिन में एक बार इसको भोजन मिलता था तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, इसके मुख से आवाज नहीं। 3 महीने में भोजन मिला तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, भूखी रही तो इसके मुख से आवाज नहीं आई। पर आज भोजन की थाली में अगर ये रो रही है तो इसका कारण क्या? तब मुद्गल ऋषि ने उस अश्रु पर ध्यान लगाकर देखा तो मुद्गल ऋषि ने जाना कि वो आंसू इसलिए निकले थे कि अगर ये एक हिस्सा सत्तू का बच जाता तो इस हिस्से से मैं अपने सास ससुर और पति को खिला देती और मैं भूखी रहती। ये जो भोजन बच जाता तो इससे मैं अपने सास ससुर को और अपने पति को खिला देती और मैं भूखी रह जाती, इसलिए वो आने गए। मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता, व्रत नहीं लग सकता। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत में तो यहां तक लिखा है कि अगर बेटी मायके में पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है तो ससुराल में जिस घर में उसको दिया गया है, कन्यादान हुआ है, उस घर के अन्न से या उस घर के धन से पशुपतिनाथ का व्रत करे। मायके के अन्न और धन से पशुपति व्रत भी नहीं होगा। आप किसी के यहाँ रिश्तेदार में गए हो, शिव महापुराण की कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का विधान बताया कि आप किसी के घर में गए हो और आपका पशुपति व्रत है, तो शिव पुराण की कथा कहती है शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, आप उस व्रत को मत करो, छोड़ दो, अगले व्रत को करना। पर किसी के यहाँ के अन्न से, किसी के यहाँ के सामान से, सीवर वाले महाराज ने कहा था घर से लोटा लेकर जाना, पानी भर के ले जाना, शिव जी को चढ़ाना, भगवान देव अधिदेव महादेव कृपा करेगा। पर तू जल तो चढ़ा रही थी पर तेरा ध्यान जल में नहीं था जो दरवाजे पे छोड़ के आई थी। धीरे धीरे करके साथ में श्री विठलेश्वर सेवा समिति का कार्यकर्ता जो कि पीले कलर की टी शर्ट, नीले कलर की टी शर्ट और गुलाबी कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं, जिस पर ठाकुर कल्लू जी महाराज का फोटो, पूज्य गुरुदेव का फोटो बना हुआ है, उन कार्यकर्ताओं को ही अपनी स्वराशि आप समर्पित करें। अन्य किसी के हाथों में आप अपना दान ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुप्तदान सुंदरासी। हेलो राधे भैया, साउंड बढ़ाना। हेलो मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा ज्ञान और बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि किस प्रकार शिव मंदिर में जाया जाए, किस तरह आराधना की जाए और किस तरह जल चढ़ाया जाए। जैसे उनका नारा है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, तो बहुत सी पब्लिक जो है, बहुत लेडीज़, बहुत जेंट्स जो है इसको मतलब ग्रहण कर रहे हैं और शिव मंदिर में जाकर इस प्रकार के आराधना कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर पहली बार गोविंद कांडा जी ने यहाँ पे बुलाया गया है प्रदीप मिश्रा जी को लेकर। हाँ जी, गोविंद कांडा जी को यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसे आध्यात्मिक गुरु को बुलाते रहें और सिरसा वासियों को शिक्षाएं देते रहें। जैसे तारा बाबा के लिए में प्रोग्राम रखा गया है, क्या कहना चाहोगे? कथा बहुत बढ़िया है, गाँव करमगढ़ से हमारे सुनने के लिए रोजाना यहाँ दिल्ली गई वहाँ कितना आनंद आ रहा है? हाँ जी, बहुत ही आनंद आ रहा है जी। जैसे आज मैं
वैसे तो 3-4 दिन से चल रही है, लेकिन मेरे मन में इतना उत्साह था कैसे पहुंची। हम एक दूसरे के सहयोग से आए हैं